आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचपीएससी और एचएसएससी की जो भर्तियां हैं उन पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है नई भर्तियों को लेकर के। ठीक है, एग्ज़ाम के जो आपके रिजल्ट हैं उनको लेकर नई नोटिफिकेशन और आचार संहिता में क्या कोई नया नोटिफिकेशन आ सकता है, इन सब चीज़ों पर डिटेल में बात करें क्योंकि इसको लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो चुनाव आयोग ने इस पर कहा है। पहली बात तो एचपीएससी की जैसे हम बात करें, एचपीएससी में एग्ज़ाम डेट भी दी हुई है, आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आया था जैसे कि सितंबर अक्टूबर में आपके जो एग्ज़ाम होने हैं। और एचएसएससी की बात करें, इसके तो बहुत सारी भर्तियां अटकी हुई हैं अभी, जिनकी प्रक्रिया अभी चली हुई है। तो पहली बात मैं कह दूं कि चुनाव आयोग ने जो कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो कहा है और जो नोटिस है वो भी आप देख सकते हो, उसमें ये चीज़ कहा थी कि जो एचएसएससी है जैसे बॉडी है और एचपीएससी है सेंटर की बॉडी हो जाती है, यूपीएससी सेंट्रल एसएससी, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनकी जो बात है, इनकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी कि जो भर्तियां पहले से कंटिन्यू, जिनके नोटिफिकेशन पहले से आ चुके हैं, जिनकी प्रक्रिया अभी चल रही है, जो कंटिन्यू मोड में है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो अभी कंटिन्यू मोड में है, ठीक है, जिनका नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है, जिनकी एग्ज़ाम डेट दे रखी है, ठीक है, या जिनके एग्ज़ाम हो रखे हैं, जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, जो कंटिन्यू मोड में है वो चलती रहेंगी। ठीक है, नए नोटिफिकेशन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। यानी कि आचार संहिता में जो है आपका पहले से एग्ज़ाम डेट दे रखी है, उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, कोई बदलाव होना है, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ानी है, कोरिजेंडम आ सकता है आपका, कोई नोटिस आ सकता है, ठीक है, और कोई रिजल्ट भी जारी हो सकता है, रिजल्ट भी आपका जारी हो सकता है। जैसे कि एचपीएससी की साइट पे भी कल एक रिजल्ट जारी हुआ था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट जो पहले से प्रक्रिया चल रही है उनका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कहीं नहीं कहा गया और ऐसा होता भी नहीं है। अगर आप देख सकते हो आचार संहिता में कोई न्यू रिक्रूटमेंट आपका नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो गलत है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, एक बार पहले मैं क्लियर कर चुका हूं, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें कहा गया था एचसीएस की जो पोस्ट है अभी आने वाली, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, एचसीएस की अभी कोई पोस्ट नहीं आने वाली, आपकी आचार संहिता में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। ये दिसंबर में ही आपकी पोस्ट हो जाएगी। दोबारा से मैं क्लियर कर दूँ, अभी कोई न्यू रिक्रूटमेंट आपका नहीं आने वाला, चाहे वो एचपीएससी की बात हो, चाहे वो एचएसएससी की बात हो। जो प्रक्रिया पहले से चली हुई है भर्तियों की वो चलती रहेगी। जैसे आपने पुलिस एचएसएससी में जो पुलिस भर्ती का आपने देखा होगा, 16 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था, उसको लेकर विपक्ष चुनाव आयोग के पास चला गया था। उसमें चुनाव आयोग ने चीज़ क्लियर कर दी है कि ये नोटिफिकेशन उससे पहले आया था। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो चुनाव आयोग के पास चीज़ चली जाएगी, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो। और अगर चीज़ चल भी जाती है किसी कारणवश इन बॉडी के अलावा, तो वो चीज़ रद्द हो जाएगी। जैसे ही नई सरकार आ जाएगी वो चीज़ कैंसिल हो, उसका चीज़ का मतलब नहीं है। तो अभी आपके पास तैयारी करने का 1.5-2 महीना आराम से है। ठीक है, अक्टूबर के जब भी चुनाव का परिणाम आ जाएगा उसके बाद तक। हाँ, जो भर्तियां हैं, जो एग्ज़ाम कैलेंडर दे रखा है एचपीएससी ने चाहे एचएसएससी ने, जो एग्ज़ाम होने हैं आपके पहले से, वो आपके होते रहेंगे। रिजल्ट भी जारी हो सकता है। लेकिन जो ज्वाइनिंग लेटर की बात है, इससे आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई ज्वाइनिंग लेटर आपको अभी नहीं मिलेगा। जो कंडीशन है वो देने को दे सकते हैं, प्रक्रिया जो कंटिन्यू वाली लिखी हुई है वो चीज़ें चल सकती हैं आपकी। ठीक है, तो आचार संहिता में आपका कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। दोबारा से मैं चीज़ें क्लियर कर दूं। और जिन बच्चों ने अभी तक वो ट्रांसपोर्ट वाला जो फॉर्म निकला हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट वाला, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, अभी तक नहीं भरा तो भर लें भी। उसका आज लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, टीओ एटीओ के जो बच्चे पूछते रहते हैं भाई, टीओ एटीओ की जो पहले इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो यही थी कि जैसे आपने देखा होगा उसका जो सिलेबस है वो दोबारा से जारी होगा, एग्ज़ाम पैटर्न दोबारा से उसका जारी होगा। ठीक है, तो प्रक्रिया उसमें आपको शायद फॉर्म भरने का भी टाइम मिले, वो चीज़ें लेकिन आचार संहिता की वजह से अटकी हुई हैं, वो बाद में ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। टीओ वाले बच्चों के लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ। जैसे इस चीज़ में क्लियर हो जाएंगी मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। तो एचएस का मैंने आपको बता ही दिया, आपका दिसंबर में आएगा। दोबारा से चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। एचएसएससी का भी और एचपीएससी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। ठीक है, 4 तारीख के बाद जो भी चीज़ें होंगी उसके परिणाम के बाद ही होंगे। और उसके बाद नई सरकार में तब्दीली आती है, आपको पता ही हरियाणा के अभी जो हालात बने हुए हैं, तो उसके बाद ही चीज़ें जारी होंगी। ये अक्टूबर में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नवंबर से दिसंबर से चीज़ें शुरुआत आपकी होंगी। अभी आपके पास जो समय है बेफालतू की इधर उधर की वीडियो देखने के आप अपने तैयारी में लगाएं। जो सीरियस कैंडिडेट हैं किसी भी एग्ज़ाम के प्रति, चाहे वो एचएसएससी का हो चाहे वो एचपीएससी का हो, ये समय आपके पास है तैयारी करने का। चाहे वो नया सीईटी की बात हो, ठीक है, चाहे वो एचसीएस की बात हो, चाहे वो किसी और पुलिस वाले एग्ज़ाम की बात हो, सभी के लिए। तो और कोई आपका डाउट रह गया हो किसी तरह का, मैं उसको फिर भी क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो आप अपना इधर उधर फालतू की वीडियो देखने के अपने तैयारी में लगाएं। ठीक है, डिटेल में आपको वीडियो मिलते रहेंगे।
हमारा दूसरा चैनल है जिनको बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, दिल्ली वाला रणबीर सिंह, वो मैंने अपना टेलीग्राम पे भी डाला था, उसका लिंक वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।